भारत और चीन के मध्य सीमा संबंधी विवाद जारी है। दोनों सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे ऑलरेडी लद्दाख का दौरा कर चुके हैं। उच्च स्तरीय सैन्य समीक्षा की जा रही है, तैयारी की जा रही है। आखिर क्या वजह रही है कि आगे की राह बदलती भू सामरिक और भू आर्थिक राजनयिक पहलुओं में हम देखते हैं कि जो संघर्ष सबसे अंतिम विकल्प है। संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है। वैसे भी भारत और चीन जैसे दो जिम्मेदार राष्ट्रों के लिए यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। जनरली दोनों देशों की सीमा को देखें तो काफी शांत सीमा रही है। पाकिस्तान के साथ अगर तुलना करें तो वहां पे गोलियां नहीं चलती, बाकी हर एक काम होते रहता है। तो दोनों आखिर राह क्या है आगे की ओर? विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा विवाद को संबंधी हल करने के लिए एक जो है सो ऐतिहासिक रूप से भारत के साथ तीन एक महत्वपूर्ण एक पैकेज के रूप में इस चीज को एक चंक के रूप में देखा गया था, जिसमें तीन प्रस्ताव जो मुख्य रूप से सामने आए थे। जो 1962 के बाद जो एक कोलंबो प्रस्ताव था, दूसरा एक एकमुश्त समझौता था और तीसरा जो था क्षेत्र दर निपटान यानी सेक्टोरल वाइज अप्रोच जो था। इन पर हम अगर चर्चा करें तो हम जानते हैं कि इन सीमा विवादों को तीन हिस्सों में हम ऑलरेडी बांट चुके हैं, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है। पश्चिमी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर। थोड़ा सा मैं विस्तार से बता दूं, पश्चिमी भाग में लगभग 1600 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो जम्मू कश्मीर को चीन के सिक्यांग और तिब्बत के इलाकों से अलग करती है। इसमें लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर का जो भूभाग है वह आपको जो है इन्होंने चीन ने विवादास्पद बना दिया है, जिसमें पेगोंग झील के निकट अक्साई चीन और चिंग हेनम घाटी जो है वो भाग जो मुख्य है, जिसकी अभी चर्चा मैंने की है। और दूसरी बात जिसमें जो है मध्य भाग की बात करें तो मध्य भाग लगभग 650 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति, बाराहोती और नीलांग जो के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करती है। इसमें केवल 1600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है विवादास्पद है, क्योंकि पूर्वी भाग की बात करें जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को है, लगभग 1100 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे मैकमोहन लाइन भी हम कहते हैं, और जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को अलग करती है। यहाँ लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर जो जमीन है वो विवादास्पद है। अगर आगे की राह की ओर देखें तो चीन और भारत के बीच में जो बढ़ते तनाव हैं उसके लिए एक प्रॉपर एक ब्रॉड मैकेनिज्म भारत के पास है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जो चौकड़ी है, इनके कंधों पर पूरी जिम्मेदारी है कि इस चीज को इनके समाधान को, इस क्राइसिस को सुलझाएं। इन चारों के साथ एक कॉमन बात यह है कि ये चारों चीन संबंधी जो अध्ययन है इनके ये विशेषज्ञ माने जाते हैं, जिसमें जयशंकर साहब का जो कोई जोर नहीं है। सेनाध्यक्ष मुकुंद का जो है सो बेहतरीन एक सैनिक अनुभव रहा है चीन के साथ। अजीत डोभाल इस चीज के लिए जाने जाते हैं, भारत की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार हैं बाउंड्री सेटलमेंट के वाले मसले पर। भारत को अब मुद्दे की बात यह है कि भारत को क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम भारत को जो है अपने पक्ष से कदापि नहीं हटनी चाहिए, स्टेटस क्यू बनाने की स्थिति रहनी चाहिए और चीन को जो है सो युक्त जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। दोनों देशों के बीच 1993 और 1997 में एक तयशुदा सीमा पर जो है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने का एक मैकेनिज्म है, उसको लागू करने की आवश्यकता है। एग्जिस्टिंग जो चैनल्स हैं उसके जरिए चीनी सेना को जो अतिक्रमित क्षेत्र हैं जो उनको जो है निश्चित रूप से अविलंब खाली करना चाहिए। गतिरोध को तोड़ने के लिए दोनों देशों के बीच एक ब्रिगेड स्तरीय जो फ्लैग मीटिंग पहले भी चलती रहती है, उनका निश्चित रूप से एक आयोजन होना चाहिए। इस पे बीच में जो है गर्माहट है, जो एक परेशानी है, उसको दूर करने की उपाय ढूंढने चाहिए। वर्तमान स्थिति को समझते हुए दोनों देश को, विशेषकर चीन को चाहिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो बात उसको क्लैरिफाई करें और दोनों देशों को निश्चित रूप से दोनों देशों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो पवित्रता है, जो सैंक्टिटी है, उसको मेंटेन करना चाहिए और अपने अपने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के साथ बातचीत करके इस मसले का हल निकालने की आवश्यकता है। यह एक बहुत ही समझा हुआ, बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत ही आजमाया हुआ कदम है, क्योंकि बातचीत के जरिए आप कठिन से कठिन मसलों का हल ढूंढ लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत और चीन के साथ जो यह सीमा संबंधी विवाद व्याप्त है, इसका भी हल बातचीत के जरिए निकल सकता है और कोविड-19 जैसे वैश्विक घटनाक्रम से जहां पूरा विश्व जो है परेशान है, उससे निपटने में इन दोनों देशों की एक महती भूमिका है और अभी मौका और दस्तूर है कि दोनों देश साथ में मिलकर काम करें और ऐसी घटनाओं को दूर करने में अपना योगदान दें। नमस्कार।